हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं मैथ की प्रॉब्लम जो आपके लिए जरूरी है एचपी पुलिस, पटवारी, एसएससी, जीडी, एमटीएस और बैंकिंग के एग्जाम के लिए। आशा करता हूं हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक चला था हमारा परसेंटेज। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक 30% वोट लेता है और 16,000 वोटों से हार जाता है। चुनाव में कुल कितने वोट डले? देखो, चुनाव में जो वोट डलेंगे वो कितने डले? 100% वोट डला, मतलब पूरा वोट 100% डला। 100% में से एक को कितना मिल गया? 30%। तो दूसरे को कितना मिला? 100 में से 30 चला गया, दूसरे को मिला 70%। अब देखो हार जीत हो सकती है। 30% वाला हार गया, परसेंटेज में देखेंगे कितने परसेंट से हारा? 40% से हारा। और हारने की संख्या कितनी दी है? 16,000 दी है। तो आप बोल सकते हैं 40% किसके बराबर हो गया? 16,000 के बराबर। 1% निकालना है तो बटे में 40 कर दो। आपसे क्या पूछा गया? कुल वोटों की संख्या, कुल वोट थे 100%, तो इंटू 100 कर दो। 0 से 0 कट गई, 4 चौक 16, 400 गुना 100, आपका आंसर आ गया 40,000 कुल वोट डले थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 71% वोट प्राप्त हुए और बस 756 वोटों से जीत गया। कुल वोट कितने हैं? तो दोबारा सेम क्वेश्चन है, वो ही करेंगे हम। 100% कुल वोट थे, जिसमें से एक को मिले 71%, तो दूसरे को कितने मिले? 100 में से 71 माइनस कर देंगे, 29%। अब हार जीत इन परसेंटेज में देखो कितनी हुई? 71 वाला जीत गया, कितने परसेंट से जीता? 71 माइनस 29 कर लो, कितना आ गया? 42%। 42% से जीत गया। और 42% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 756, क्योंकि 756 से जीता था तो आप लिख लेंगे 42% इक्वल्स टू 756। 1% कितना हो गया? डिवाइड में कर दो 42, कुल वोट आपसे पूछे थे तो गुना कर देंगे 100। अगर आपसे पूछा गया जीतने वाले को कितने मिले, तो 1% की वैल्यू निकाली आपने, 756/42। जीतने वाले को कितने मिले थे? 71, तो इंटू कर दो 71। अगर आपसे पूछा हारने वाले को, तो 1% वोट बने आपके 756/42, हारने वाले को कितने मिले? 29%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से। सॉल्व कर लो, कुल कितने वोट आए, है ना? तो करेंगे 10 77, 7 8 56, 7 6 42। फिर कर लेंगे, कितना आ गया? 6 से चला जाएगा, 6 कम 6, 8 6 48। कितने कुल वोट डले? 1800। पहला आंसर। जीतने वाले को कितने डले, तो इसको कर लेंगे सॉल्व। कितना आया? 42 गुना 18, 42 18, 756 यहां उड़ाया हमने, गुना 71 कर लो, 18 कम 18, एक बच गया, है ना? 15 7 105, 16 7 112, 17 7 119, 18 7 126 और 127, 1278 वोट मिले जीतने वाले को। हारने वाले को कितने मिले? तो 42 से 156 उड़ाए, कितना आया आपके पास? 18। 18 गुना 29 कर लो, कितना आएगा? 18 ना है 162, 162 ही होते हैं। बचा 16, 18 दून 36, 36 10 46 और 46 6 52, 500 कितना? 22 वोट प्राप्त हुए। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत डले, जिनमें से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले व्यक्ति को 55% वोट डले। तो उम्मीदवार को कुल कितने, मतलब दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत डले? अब देखो, जो शुरू में वोट डले 100% डले, इस बार 100% की वैल्यू गिवन है, कुल वोट 7500। अब क्या हो गया? इस 100% में से
20% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे? 80%। ठीक है, अब अगर नहीं समझ आता है तो किसका 7500 का 80% निकाल लो। निकाल लेंगे 80/100, 0 से 0 चला गया, 2 0 चलेगी, कर लेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 8 5 40, 7 8 56, 56 और 4 60। कुल वैलिड वोट डले 6000। अब इन वैलिड वोट में क्या हुआ? ये खुद में 100% बन गया। अब इसमें से एक को मिले 55, दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 55, मतलब 45%। तो 6000 का आपसे क्या पूछा गया? दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैलिड वोट मिले? तो वैलिड 6000 निकले, 6000 का 45% दूसरे को मिला, तो आप कर लेंगे 6000 का 45%, सॉल्व कर देंगे, है ना। 45 दून 90, 9 27, तो कितना वोट डला? 2700 वोट डला। किसे? दूसरे उम्मीदवार को। क्लियर है? क्वेश्चन है आपके लिए, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 68 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, जीतने वाले को 52% वोट मिले और वह 98 वोट से जीत गया। कुल कितने वोट थे? अब देखो, कुल वोट 100% था। ठीक है, अब 100% में क्या हो गया? 68 अवैध हो गए। अवैध हो गए तो बाकी क्या बचा? अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से 68, तो मेरे को क्या होगा? वैलिड वोट मिलेंगे, और वैलिड वोट माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो भी मैं उसको 100% मानूंगा। 100% में से एक को मिले कितने? 52%, तो दूसरे को कितने मिले? 48%। ठीक है, अब देखो हार जीत कितने की हुई? 4% की हार जीत हुई। 4% की वैल्यू निकाल लेंगे, किसके बराबर दे रखी है? 98 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं 4% बराबर 98, 1% 98/4। आप 100% निकालेंगे तो कौन से वोट निकलेंगे? वैलिड वोट। तो गुणा 100 कर दो, वैलिड वोट की संख्या आ गई 4 25, 25 8 कितना? 200, 25 नए 225 और 245। वैलिड वोट कितने थे? 2450। अब ये कैसे निकाले थे? मैं इनमें से इनवैलिड माइनस कर दिया था पहले, तब मिले मेरे को 2450। आपसे पूछा जाए कुल वोट, तो आप करेंगे 2450 वैलिड वोट प्लस 68 इनवैलिड वोट, जोड़ देंगे 8 6 5 11 5 और 2518 क्या थे? कुल वोट चुनाव में डाले गए। क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों में जीतने वाले को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ यदि कुल मत 15,200 हैं तथा 15% अवैध मत हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। 100% कुल वोट था जो किसके बराबर था? 15,200 के बराबर था। अब इस 100% में क्या हुआ? 15% अवैध हो गए, अवैध 15% हो गए, तो वैध कितने हुए? 85%। तो आप बोल सकते हैं 15,200 का 85% वैलिड है। निकाल लो वैलिड कितने हुए? 85 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 12,920। मल्टीप्लाई करेंगे 12,920, ये आ गया आपके वैलिड वोट। अब बोला गया इन वैलिड वोट में से ये जो भी वैल्यू बनी खुद में 100% बनी। ठीक है, इसमें से क्या किया? इसमें से एक को मिले 55% जीतने वाले को और दूसरे को मिले 45%, क्योंकि इन दोनों का टोटल 100 बना, है ना। आपसे पूछा गया दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को 45%। किसका? 12,920 का। निकाल लेंगे 12,920 का 45%, 0 से 0, 9 कितना? 9 5 45, 5 दून 10, 6 दून 12, 4 दून 8, 6 दून 12। मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 6 54। ठीक है, 9 चौक 36, 36 और 5 41, 54 और 4 58। तो दूसरे व्यक्ति को कुल कितने वोट मिले?
5,854। क्लियर है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, मतलब जितने लोग हैं उसका 50% शिक्षित है। यदि 70% पुरुष शिक्षित है तो महिलाएं कितनी शिक्षित है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले जनसंख्या कितनी, 2,96,000। इट मीन्स ये कितनी है, खुद में 100% है। अब इस 100% में क्या बोला गया है, महिलाएं और पुरुष दिए गए हैं, है ना। पुरुषों की संख्या दे रखी है 1,66,000, इसमें से माइनस करूंगा तो महिलाओं की संख्या आ गई। पर आपसे पूछा गया है शिक्षित वर्ग कितना है महिलाओं में, तो पहले बोला गया कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। तो 50% कितने लोग हुए, निकाल लेंगे 50%, 50 इसका 50% निकाल लो तो क्या आएगा, 2,96,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50/100 से। 2 जीरो से 2 जीरो उठ गई, 2 जीरो वैसे 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 5 2 10 4 14। मतलब टोटल पॉपुलेशन क्या है, 1,48,000 क्या है, शिक्षित है, जिनमें पुरुष भी है और महिलाएं भी हैं। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। बोला क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1,66,000 कुल पुरुष है और इन पुरुषों में से 70% शिक्षित है, तो 70% शिक्षित हुए, है ना। अशिक्षित कितने हैं, 30% है। निकाल लेंगे पुरुष कितने शिक्षित हैं, तो 1,66,000 का 70% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना, कितना आ गया, 7 6 42, 42 4 46, 7 4 11। बोला गया पुरुष कितने शिक्षित है, 1,16,200, और महिलाओं के साथ कुल कितने शिक्षित हैं, 1,48,000। ठीक है, इसमें से कुल लोग शिक्षित लोगों में से शिक्षित पुरुष माइनस कर दो तो क्या आ गया, आपके पास आ जाएगा शिक्षित महिलाएं। तो करेंगे माइनस, 0 0। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 15 में से 8 गए, सॉरी 7 में से 6 गए 1, और 14 में से 11 गए 31,800 महिलाएं शिक्षित है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है आपका, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है, देखो चीनी कितनी खरीद रहा था, 100 रुपए के हिसाब से खरीद रहा था मैं, ठीक है, और कितनी खरीद रहा था, 100 ही किलो खरीद रहा था मैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, भाव में 100 की बजाय भाव कितना हो गया, 140 हो गया। अब मेरे को पता नहीं 140 में कितनी खरीदूं कि मेरा खर्च ना बढ़े, तो मैं यहां खरीदता हूं x खर्च। अगर देखो यहां से 0 से 0 है ना, तो खर्च कितना हो गया, खर्च हो गया 1000, और ये नया खर्च कितना बना, 14x। अब क्लू क्या दिया गया कि खर्च ना बढ़े, मतलब 1000 बराबर 14x, x की वैल्यू निकल जाएगी, कर लो कितना आ गया, 14 कम 14 7 98, कितना हो गया, 2 बचे 20, कितना हुआ, 14 कम 14, 8 6 बच गए बटे 14, यही हुआ। अब देखो x का मान कितना आ गया, 71 से ही 6/14, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 भी लिख सकते हैं, सॉरी 3/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ी, ये था आपका पहले वाला 100 किलो माल, कितना कम हुआ, 100 में से कितना कम हुआ, 28 होल, 14 में से 6 गए 8/14, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4/7। तो आपका आंसर क्या आएगा, 28 से ही 4/7% की कमी करनी होगी खपत में। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। सेम क्वेश्चन है, दोबारा क्या करेंगे, देखो 100%
शुरू में रेट था, आप बोल सकते हैं 100 रुपया रेट था, और 100 ही किलो आप वस्तु खरीद रहे थे पहले। रेट में क्या होगी, वृद्धि होगी, रेट 100 की बजाय 120 बन गया। खपत मेरे को पता नहीं है तो खपत में x मान लेता हूं। अब क्या बोला गया, बोला गया ऐसा करने के बाद इनका खर्च बराबर रहना चाहिए। तो इजी करने के लिए जीरो को जीरो यहां उड़ा दिया आपने, मल्टीप्लाई किया, इसका खर्च हो गया 1000 और इनका खर्च कितना हो गया 12x। बोला गया है खर्च बराबर रहेगा, नहीं बढ़ेगा, खर्च तो बराबर ही रहेगा। तो इक्वल्स टू कर दो, बटे में 12 कर दो, 12 एक कम है ना, 1284, 1296, 4 बच गए, 12 3 36 है ना, कितने बच गए 4/12, इसको लिख सकते हैं 1/3। मतलब x का मान कितना आ गया 83 होल 1/3। अब ये क्या हुआ, ये x का मान आया इतना। अगर जो माल था आपका, अगर उसका 83% हम यूज करेंगे, 83 होल 1/3%, तो हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। तो हमने कितनी कमी की, तो 100 में से माइनस कर लेंगे। कितना आ गया आंसर आपके पास 16 सही, कितना 2/3% की कमी करनी होगी। लगा पता मैंने कैसे माइनस किया। 83 टर्म में पूरी है, 84 का 1/3 आपके पास है, तो 84 किया मैंने -100 से 16 बचा। अब 3 में से 1 था आपके पास, बचे कितने 2, तो 2/3 लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के कर में 20% वृद्धि होने पर खपत 20% कम कर दी जाती है, तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। देखो पहले क्या था, रेट था 100 रुपया, माल भी कितना खरीद रहे थे 100 ही किलो। अब रेट कितना कर दिया, कर में वृद्धि कर दी 20 की, रेट हो गया 120। और खपत में कितनी कमी, पहले 100 किलो यूज कर रहे थे, अब कितना हो गया 80 हो रहा है यूज, अब कम कर दिया। देखो 0 से 0 डालो, 0 से 0 कितना बचा, शुरू में जो पैसा लगा वो आपका 100 था, और दूसरे में रेट बढ़ने से और खपत करने पर कितना 12×96 है ना, 100%। ये तो पूरा था और इसमें क्या आ गई, इस रेट में कमी आ गई। तो कर में कितनी कमी आई, 4% की कमी। क्लियर हुआ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं पहले क्या लिख रहा हूं, 1 लीटर, अगर पानी की बात है लीटर, अगर कुछ भी मान लो आप, 1 लीटर 100% है, मतलब इसका रेट मान रहा हूं मैं, जो भी रेट था 100% है, जो भी हमने माल खरीदा 100% खरीदा, उस रेट में वृद्धि होगी 20% की, तो 120 बन गया। और जो खपत 100% में से 20 की कमी होगी तो 80 हमने खरीदा। फिर इसका रेट बढ़ा 100%, उड़ा दिया हमने, और इसका रेट कितना बढ़ा 96%, तो आपको क्या दिख रहा है, पहले वाले से कम हो गया रेट, है ना, तो 4% की कमी होगी। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। तो देख लेंगे, अमन है, विमल है और रमन है। बोला रमन से कम है, रमन से, तो रमन को 100% मानता हूं, इससे कम विमल है, कितना 10 कम है, तो विमल हो गया 90। अब विमल का कितना 30% अधिक है, विमल खुद में इस बार 90% है, 90 का कितना 90% का 30% होगा अमन, सॉरी 130%। अगर समझना है तो 90% को लिखेंगे 90/100 है ना, 0 और परसेंट, 0 और परसेंट, 0 और परसेंट तीनों में सेम है, तो मैंने कट कर दिए। कितना बन गया, ये बना आपका 13×9 117 1170/100, यही आया। अब देखो, अब क्या करेंगे हम इसको, अब देखो 0 से 0 कट कर दी और इसको लिखेंगे 11.7, ए की वैल्यू, बी की कितनी है 9, और सॉरी रमन की कितनी है 10। बोला गया ना तीनों का टोटल कितना है, तो तीनों का टोटल ये रेशो में लेके आया मैं, करेंगे टोटल तो कितना आएगा 30.7।
किसके बराबर है? बोला गया ये बराबर है 6447 के बराबर। अब एक हिस्सा निकाल लो, तो एक हिस्सा कितना आ गया 6447 बटे में 307, डेसिमल हटाया ऊपर 0, कर लो सॉल्व। 307 दूना 614, 30 बच गया, 307 एकम 307, ठीक है। आगे कितना है? और 0 वैसे एक हिस्सा 210 के बराबर आया। अमन के कितने हिस्से थे? 11.7, तो इनटू कर देंगे 11.7, कर लो मल्टीप्लाई। कितना? 21 गुना 117 के साथ, है ना। 117 एकम 117, 117 दुने 234, 234 और 11 245, है ना। 0 डेसिमल से कट गई, 0 भी थी तो डेसिमल, तो आपका आंसर कितना आया? 2457 जो था वो अमन का शेयर था। कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको समझेंगे। यहां जो मैंने किया 90 का लिया मैंने, ऐसे नहीं कर देना 100, ये तो इन दोनों, क्योंकि इससे कम हुआ 90 रहा। अब 90 का 30 बढ़ेगा, ना कि 100 का 30 बढ़ेगा 130, तो मैंने 90 का 130 लिया। फिर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 80 का 7.2% का मान ज्ञात करें। तो इसको क्या करेंगे? पहले अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। 80 का मतलब गुणा 7/10%, हटाया तो 1000, 0 से 0 कट गई, है ना। आगे कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, 8 दून 16, 8 7 56, 1 57, 576/100 का अंडर रूट 576 किसका होता है? 24 का, 100 किसका है? 10 का। आपके पास आंसर क्या आ गया? 2.4। क्लियर है। ये था हमारा टॉपिक, क्या? परसेंटेज। कल हम प्रॉफिट एंड लॉस आपके बीच में लेके आएंगे। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा करवाए जा रहे तरीके अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।